कि बेसिक डेफिनेशन हो। इंडियन जरी की डेफिनेशन में कोर सिल्क या कॉटन, उसके ऊपर 98% प्योर सिल्वर की रैपिंग और उस पर पर्याप्त मात्रा में गोल्ड प्लेटिंग। हमारे यहाँ जब कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो आदमी को पवित्र किया जाता है। पवित्र होने के लिए स्वर्ण की मुद्रिका अगर धारण कर ली जाए तो आदमी पवित्र हो जाता है। उसी तरह कपड़े में अगर सुनहरी जरी लगी है तो वो वस्त्र भी उसी तरह पवित्र हो जाता है। तो हम एक जो हमारा ये परंपरा है शुचिता का, वो सारी परंपराएं इससे पूरी होती हैं। जो गोल्ड हम लगाते हैं उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा करते हैं। ये परंपरा 1920 के बाद शुरू हुई। बनारस में इसको ईजाद किया मेरे पिताजी ने। काम तो उन लोगों ने किया है जो यहाँ तक इस इंडस्ट्री को ले आए, उसमें मैं बहुत क्रेडिट अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, जिनका नाम झिंगन साहू था। उनको विश्वनाथ प्रसाद के नाम से भी लोग जानते थे। 1912 में मेरे पिताजी ने पूरा इंडस्ट्री का चार्ज संभाला। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है तो 1970 से मैं इस धंधे में हूँ। मेरे 2 लड़के और 1 लड़की हैं। दोनों बच्चे इस ट्रेडिशनल काम में तो लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि ट्रेडिशनल काम थोड़ा कम हुआ है इसलिए वो प्लास्टिक की जरी, जो हम चौथे नंबर की जरी है, उसमें भी लगे हुए हैं। प्योर जरी जो केवल सोने चांदी की बनती थी, तब कॉपर थोड़ा इंट्रोड्यूस हो चुका था 1962 जब गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू हुआ उसके बाद से, और ये परंपरा सूरत ने शुरू की थी। तो मजबूरन हम लोगों को भी वो करनी पड़ी। लेकिन जो ट्रेडिशनल जरी जो सिल्वर की बनती थी उसको हमने बनाए रखा। जिस जगह पर मैं इस समय काम कर रहा हूँ ये 1937 से मैं यहाँ पर हूँ। इसके पहले हमारा पुराना मकान यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक नाकुआ मोहल्ला है, उसमें लगभग 200 साल से वहीं पर रह के हमारा पूरा परिवार काम करता था। तो लगभग 200 साल का इतिहास मैं जानता हूँ। कपड़ों में वैल्यू एडिशन की बात आती है। 400-500 साल से और पहले अगर हम जाते हैं तो केवल गोल्ड या सिल्वर के वायर को कपड़ों में टकाई करके पुरो के उस पर चिपका के किसी तरह से इस तरह की परंपरा रही है। लेकिन जरी का जो यूज हुआ है, मेरे समझ से वो मिडिल ईस्ट से वो चीज़ आई है। क्योंकि जहांगीर के कहीं किताबों में है ये इसका जिक्र कि जहांगीर जब अपने साथ आया, जहांगीर जब आया तो अपने साथ वो 2 तारकस को लेके आया, जो वायर ड्रायर थे उनको लेके आया था। और लगभग उसी समय से जरी बनाने की परंपरा हिंदुस्तान में भी शुरू हुई। इसके पहले एम्ब्रॉयडरी के मटेरियल यूज होते थे, जिनको हम बादला, कोरा दबका, टिक्की, सलमा सितारा, इतना तमाम नामों से जानते हैं, और उसके रिकॉर्ड आपको मिलेंगे चीज़ों में। लेकिन जरी का रिकॉर्ड 400 साल से ज़्यादा पुराना मिलता नहीं। बहुत पहले तो जब कुछ मशीनें नहीं थी तो बड़ा ही मेहनत और बहुत ही जुगाड़ से ये सब काम किया जा सकता था। उसमें बिजली भी नहीं थी, और बिजली न होने के कारण कोई बनारस में बिजली नहीं थी और बिजली का कोई साधन नहीं था। तो यहाँ के महाराजा के पास कार थी तो उनसे बैटरी मांग के आई और बिजली के बारे में जानकारी हुई और उसे प्रयोग किया गया। तो इससे थोड़ी थोड़ी बिजली मिली। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1919 में काफ़ी शिप बर्बाद हुए और उसके जो डायनमो निकल के कलकत्ते के बाज़ार में बिकने को आए, तो वहाँ से डायनमो आया 1919 में, और पिताजी वहाँ से गए फिर डायनमो ले आए। और यहाँ का जो पुराना इंजन हुआ करता था चलाने का, उस इंजन से डायनमो चलाया गया और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की गई। और फिर धीरे धीरे कई चरणों में ये प्रोसेस आगे बढ़ा। लेकिन जब 1928 में बिजली आ गई यहाँ पर तो चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। लेकिन रियल जरी की जगह पर अगर हम वो कॉपर बेस्ड जरी इस्तेमाल करते हैं तो हम देखने में वही महसूस करेंगे जो कि रियल जरी में होता था। जरी का उपयोग कपड़े की बुनाई के साथ साथ किया जाता है, जबकि एम्ब्रॉयडरी मटेरियल का प्रयोग कपड़ा बन जाने के बाद हम उस पर टकाई करके करते हैं। तो जब हम बुनाई करते समय अगर हम धागे का उपयोग करेंगे तो वो धागे की तरह मुलायम भी होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ऐसे में ये हुआ कि मेटल को पतला करिए, और चूँकि मेटल केवल
नेकेड मेटल इस्तेमाल करेंगे तो पतला होने के कारण वो मुलायम और टूट जाएगा। तो एक लोगों ने वो उस बात को सोचा होगा कि किसी चीज़ पर उसको रैप कर देते हैं तो उसका मेटल जैसा लुक आएगा। तो यहाँ से वो रैप करने की जो विधा है, जिसको हमारे यहाँ बटाई कहते हैं, इसीलिए उसका नाम कलाबत्तू पड़ा। मतलब कलाबत्तू माने बटने की कला, किसी चीज़ पर लपेटने की कला से वो उसका नाम कलाबत्तू पड़ा। और मिडिल ईस्ट में भी इसको कलाबत्तू नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ भी इसका ट्रेडिशनल नाम कलाबत्तू है। आजकल उसको जरी के नाम से बुलाते हैं। जरी शब्द जो है वो जर से बना है, जिसका मतलब होता है कि पीला, गोल्ड। तो जरी का संबंध उससे होता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम कलाबत्तू है। प्योर जरी जो केवल सोने चांदी की बनती थी, आज भी इसके चाहने वाले न जाने कितने लोग हैं इस देश में, लेकिन सही चीज़ नहीं मिलने की वजह से उनको निराशा होती है और उनका रुझान इसके प्रति कम हो रहा है। इधर कुछ दिनों से लोगों में ये था कि बनारसी साड़ी उस तरह की नहीं बनती जैसा 50 साल या 100 साल पहले बनती थी। तो मैंने पिछली दिवाली से अपने यहाँ 4 लूम लगवाए हैं, जिस पर हम बनारसी साड़ी का कपड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल तो प्लास्टिक का ज़माना आ गया है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा साड़ी का जो तह होता है उसमें रखना चाहिए, लंबे फोल्ड में साड़ी को रखना चाहिए, हैंगर पर नहीं रखना चाहिए। जो कार्डबोर्ड दफ्ती वगैरह होता है उस पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वैक्स फ्री जो पेपर होता है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। धुलाई जहाँ तक हो सके तो ड्राई क्लीनिंग करना चाहिए। और ना अगर रियल गोल्ड जरी है तो आप इसको सिंपल सोप में या फिर रीठे के पानी में इसको धुल सकती हैं, लेकिन बहुत केयरफुल होना चाहिए, उस पर प्रेस कर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात तो इस जरी को बनाने में ये है कि आपकी लगन कितनी है, आपका कमिटमेंट कितना है अपने पुरानी परंपराओं के प्रति। जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक आप इस तरह की जरी नहीं बना सकते। और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैंने उसी पवित्रता के साथ उस सारे नॉर्म्स को फॉलो करूँ और जरी बनाऊँ। इसलिए जो कोई भी थोड़ा भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे पास आता है तो बिना इस बात को देखे कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, लेकिन चूँकि मेरी परंपरा बनी रहेगी या नए लोग इसमें उनकी रुचि बनी रहेगी, इसलिए मैं हर तरह से हर आदमी की मदद करने के लिए तत्पर रहता हूँ।